आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरी बच्चों के कातिल बंदर। जी हां, ये जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो स्टोरी आपको दिखाएंगे, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, सख्ते में आ जाएंगे। क्योंकि आपके आसपास, खासकर अगर यूपी में आप हैं तो यूपी के ज्यादातर जिलों में आपको बंदर नजर आ जाएंगे। लेकिन क्या बंदर बच्चे का कातिल हो सकता है? यही आपको दिखाने जा रहे हैं। बरेली में 4 महीने के बच्चे को बंदरों ने छत से फेंक दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल पिता अपने बच्चे के साथ छत पर टहल रहे थे, तभी बंदरों के झुंड ने पिता और बेटे पर हमला कर दिया और उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना परिवार ने बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब यह बिल्कुल सच है, क्योंकि इस परिवार के दिल के टुकड़े का कत्लेआम हो गया है। इस मासूम का क्या गुनाह था? सोचिए, ये तो बोल भी नहीं सकता था। इसकी तो सिर्फ किलकारियां घर में गूंजा करती थी। कभी माँ के सीने से लिपटा होता था तो कभी पिता के साथ मस्ती करता था। लेकिन कौन जानता था कि 4 महीने का बच्चा एक दिन इस तरह से मौत के मुंह में समा जाएगा। कौन जानता था कि जिस बच्चे की किलकारियों से घर गूंजा करता था, वो एक दिन बंदरों के आतंक का शिकार हो जाएगा। कौन जानता था कि जो प्राणों से भी प्यारा है, उसकी मौत इतनी दर्दनाक लिखी होगी। लेकिन सच मानिए, बच्चे की मौत कोई टाल नहीं पाया, सिर्फ उन तस्वीरों को देखते रह गए। सोचिए, अगर बच्चे को चोट लग जाए तो जी मुंह को आ जाता है, लेकिन बंदरों ने पिता के हाथों से उसके ही कलेजे के टुकड़े को छीन लिया। पिता बचाओ बचाओ चिल्लाता रह गया। इस दौरान कोई मदद कर पाता, उससे पहले बंदरों ने बेबस पिता के सामने बेटे को छत से फेंक दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनका के उस घर में जहां पर वो दर्दनाक हादसा हुआ। आपको दिखाऊंगा। देखिए, बंदर जो है पहले यहाँ हम आए और यहाँ से फिर जो है, यहाँ जैसे कि ये बच्चे के पिता खड़े हैं, इनकी गोदी में बच्चा था और बच्चे तो छिटक के फिर जो है वो यहाँ नीचे 2 मंजिले मकान पे हम लोग खड़े हैं और इससे फिर वो नीचे बच्चे को बंदर ने फेंक दिया। इस तस्वीर की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, क्योंकि जो बच्चा अब तक परिवार में लोगों की गोदी में खेला करता था, हंसता और रोता था, अब उसकी किलकारियां नहीं गूंजेंगी, क्योंकि इस परिवार के लाडले का बंदरों ने कत्ल कर दिया। ये सब कुछ पिता की आंखों के सामने होता रहा। वो इन तस्वीरों को देखकर शून्य हो गया, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि आखिर बंदरों के झुंड से बच्चे को कैसे बचाना है। जब मैं छत पे गया तो कोई भी बंदर वहाँ नहीं था। अचानक से 4-5 बंदरों का झुंड आया और उसने मुझ पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा उन्होंने मेरी गोद से। दरअसल बरेली के शाही थाना क्षेत्र में बंदरों का खासा आतंक है। लोगों का इस इलाके में बंदरों ने जीना दूभर कर दिया है, क्योंकि 4 महीने के बच्चे को छीनकर बंदरों ने छत से फेंक दिया। छत से गिरने की वजह से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना इसलिए हो गई क्योंकि गर्मी के चलते पिता अपने बच्चे के साथ छत में घूम रहा था। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया और 4 महीने के बच्चे को पिता से छीन लिया और फिर उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस हादसे के बाद मां पूछ रही है कि आखिर किसका अब नामकरण होगा। जो मेरा बेटा था वो तो चला गया, क्योंकि मां अपने दूसरे बेटे को बड़ी उम्मीदों के साथ पाल रही थी। वो सोच रही थी कि इस नन्हे से कलेजे के टुकड़े को क्या नाम देंगे। नामकरण को लेकर घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है? इस मां ने कहां सोचा होगा कि उसके बेटे का बंदरों के हाथों कत्ल हो जाएगा और उसकी सारी खुशियां एक पल में टूटकर बिखर जाएंगी। ये ग्राम जो दुनका है, यहाँ पर बंदरों का कितना आतंक है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ से वो दिखाए। देखिए, वो सामने जो डिश नजर आ रही है, वहां पर जो है बच्चे के पिता खड़े हुए थे और वहां से जब बंदर ने बच्चे को उनसे छीना और छीन के सीधे नीचे फेंक दिया। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आके दिखाए कि देखिए कितनी लगभग 20 फीट की ऊंचाई है और यहाँ से नन्ही सी जान को बंदर ने छिटक के जो है नीचे फेंक दिया और उसका अंजाम यह हुआ कि बच्चे ने बंदर की इस कथनी के चलते दम तोड़ दिया। बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि बंदरों को, जैसे हम अभी यहाँ आए तो हमने खुद अपने आंखों से देखा कि कितना बंदरों को आतंक है, लेकिन फिलहाल
बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पे बंदरों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। परिवार में बेटे की खुशियों की जगह अब मातम पसरा हुआ है। जो बच्चा अब तक घर के आंगन में खुशियों का केंद्र होता था, अब उसकी सिर्फ यादें बची हैं। उन तस्वीरों का खजाना बचा है जिसको पिछले 4 महीने में परिवार ने कैद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उस घर में जहां पर वो दर्दनाक हादसा हुआ, आपको दिखाऊंगा। देखिए, बंदर जो है पहले यहाँ हम आए और यहाँ से फिर जो है, यहाँ जैसे कि ये बच्चे के पिता खड़े हैं, इनकी गोदी में बच्चा था और बच्चे तो छिटक के फिर जो है वो यहाँ नीचे 2 मंजिले मकान पे हम लोग खड़े हैं और इससे फिर वो नीचे बच्चे को बंदर ने फेंक दिया। हमारे साथ उसके पिता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हादसा हुआ, क्या था पूरा नजारा, कैसे हुआ वो दर्दनाक हादसा, कैसे आप ऊपर खड़े थे और कैसे बंदर ने आपके ऊपर हमला किया और बच्चा छीन के नीचे फेंक दिया, बताइए। सिर्फ शाम का समय था, 7:30 बजे, दिन शनिवार का था। मैं अपनी ड्यूटी करके आया घर पे, बच्चे गर्मी की वजह से रो रहा था। मैं बच्चे को घुमाने के लिए ऊपर छत पे लेकर आया, तो जब मैं यहाँ तक आया तो अचानक से 6-7 बंदरों का झुंड आया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। इस तरफ से कूदा और सीधे बच्चे को झपट लिया। झपटते ही वो बच्चा नीचे गिर गया, जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा था ये। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस तरफ आए मेरे साथ और यहाँ से दिखाए कि देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आगे आके दिखाए कि वो यहाँ से किस तरह से जो है, ये देखिए, ये जो डिश लगी है यहाँ जहाँ पिता खड़े हैं और यहाँ से जो है 3 मंजिले पे जो है, ये देखिए, यहाँ नीचे जहाँ नल रखा है लगा हुआ है, सीढ़ियों के पास बच्चा यहाँ पे गिर गया और 4 माह की नन्ही सी जान जैसे ही बंदर ने चटकी, है ना, और उसे नीचे फेंका, उसकी दर्दनाक मौत हुई। बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करी, उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ नगर पालिका को लेकर कई बार शिकायत की गई है कि यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी भी उनकी सुनवाई नहीं। और अगर नगर पालिका उनकी सुनवाई कर लेती तो आज वो मासूम की जान नहीं जाती। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों बंदरों का आतंक समाप्त क्यों नहीं किया जाता। बच्चे की माँ मेरे संग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत बड़ा दर्द होता है एक मासूम अपने खून के जिगरे को टुकड़े को खो देना, बहुत बड़ा दर्द होता है। कैसे हुआ यह हादसा? सर, बच्चे को खिलाने ले गए, गर्मी की वजह से ऊपर लाइट नहीं आ रही थी। बच्चे ने तभी बंदरों ने हमला किया। एक बंदर ने बच्चा गोद से छीन के नीचे फेंक दिया। योगी आदित्यनाथ जी आपको देख रहे हैं और वो उनसे अपना दर्द क्या कहेंगी, क्या मांग करती हैं मुख्यमंत्री जी से? हम यही मांग करते हैं, आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चे का हमारे जैसे उसकी भी माँ तड़पेगी। हम इतना तड़प रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं। हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। हमारे 5 महीने का बच्चा था। ये वो दर्द है जिसको बयां नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है कि एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। बच्चे की दादी मेरे संग मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मांग करती हैं। योगी आदित्यनाथ आपकी बात को देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं। इतना बड़ा हादसा, आपने उसे अपनी गोदी में खिलाया था और अचानक से वो छोड़ के चला गया। मैं बस यही अरदास करती हूँ, जो बंदरों का प्रबंध किया जाए, यहाँ से जो है ले जाए यहाँ से। क्यों आज मेरे नाती के संग में हुआ है, कल और किसी के होगा, बड़े के भी संग में ये हादसा हो सकता है। बस अब बिजली ना आने से मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। इस गमगीन परिवार का सिर्फ ये कहना है कि इनके संग जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब ये योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हैं कि जैसा इनके बच्चे के साथ हुआ फिलहाल वैसा किसी बच्चे के साथ ना हो। नगर पालिका बड़ा प्रयास करे, कोई एक्शन ले, ताकि जो बंदर है उनका आतंक यहाँ दुनका में समाप्त किया जा सके। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली।
तो बरेली से बड़ी खबर फिर एक बार बता दें, 4 महीने के बच्चे को बंदरों ने छत से फेंक दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल पिता अपने बच्चे के साथ छत पर टहल रहा था, तभी बंदरों के झुंड ने पिता और बेटे पर हमला कर दिया और 4 महीने के बच्चे को छीनकर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से आपने देखा कि परिवार का रो रो कर बड़ा हाल है। परिवार जो है वो परेशान है। आपने सुना कि कैसे उनके बच्चे के साथ ये दर्दनाक हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये बंदरों का आतंक बरेली में ही है, बल्कि ज्यादातर आपको बरेली के अलावा आपने देखा होगा कि और भी जिलों में आपको मिल गए। अजय कश्यप हमारे साथ उसी परिवार के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, बड़ा दुख भरी खबर है और कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली खबर है। परिवार पर क्या गुजर रही होगी? परिवार से आपने बात की, बड़े दुख भरे, आप परिवार के साथ हैं, जरा बताइए, पूछिए उनसे कि क्या बंदरों का आतंक पहले भी ऐसे ही रहा है या कब से इस तरह की परेशानी से वो झेल रहे थे? देखिए बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं बंदरों के आतंक से जो है बदल दिया जो है। तो बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता अजय कश्यप। ये वो परिवार है जो उनके साथ बैठा हुआ है, ये उसके पिता हैं जो छत पर थे। ये तस्वीरें हम उसी गमज़दा परिवार की दिखा रहे हैं। 4-5 दिन से झुंड आया, बच्चा नहीं गिरा। इसके बाद मुझे बच्चा छीनते उन्होंने जमीन पे नीचे डाल दिया। 2 मंजिल की नीचे चीनी के कारण बंदरों के आतंक की बात की जाए तो यहाँ लगातार आतंक है या लगातार आतंक। उसी दिन 2-3 बच्चों को और भी काटा था। तो अजय कश्यप हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि किस तरह बंदरों का आतंक है। उस परिवार के साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो परिवार है। ये उनकी माँ हैं, ये उनके पिता हैं, जहां अजय कश्यप बैठे हुए थे। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। माँ का आप देखिए रो रो कर बुरा हाल है। बंदरों ने मेरे बच्चे की जान ले ली।